नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं राजनीति की, और हरियाणा की राजनीति में अपना नाम कमा चुकी इंडियन नेशनल लोकदल से सुनैना चौटाला जी हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बाद पहली बार जींद पहुंची हैं। सीधे बात करते हैं आज के राजनीतिक हालात पर। नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। राम राम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं निकाय चुनाव की घोषणा होने जा रही है हरियाणा में, किस तरीके से देखते हैं और क्या आपकी पार्टी इसमें पार्टिसिपेट करेगी? बिल्कुल पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल इसमें पार्टिसिपेट भी करेगी। बाकी तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे। और जहां तक मैं आज हालात देख रही हूं तो लोग आज 100 दिन भारतीय जनता पार्टी के हुए उससे बहुत परेशान हैं, और रही कहीं कसर बजट ने पूरी कर दी। और वहीं अगर कांग्रेस पार्टी का देखें तो कांग्रेस पार्टी का भी एक तरीके से बहुत बैक फुट पे आ चुकी है। तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण रूप से आपको इस निकाय चुनाव में अच्छी तरीके से दिखाई देगी। भाजपा कांग्रेस का जिक्र किया है आपने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, उनके बारे में अनिल विज का कहना है कि उनको नेतृत्व के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और खुद मुख्यमंत्री के बारे में कहा है कि उनके बारे में समय आने पर कुछ न कुछ जरूर कहूँगा। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात की समर्थन करना चाहूँगी कि प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है बहुत छोटा नहीं है, और वो भी रूलिंग पार्टी, और उनके प्रदेश अध्यक्ष पे जब इस तरीके से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं तो बहुत कुछ सोच समझ के लगाए जाते हैं। नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि वो उनका जुर्म साबित हो चुका है, लेकिन नैतिकता के आधार पे उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके हम महिलाओं से बहुत सारे वोट बटोरे हैं। तो एक नेता उनके अगर इस तरीके के कृत्य में सम्मिलित दिखते हैं तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए इस्तीफा। और वहीं अनिल विज जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत कुछ कहूँगा। मैं तो ये कहना चाहूँगी, मेरे बड़े भाई हैं वो, उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस पार्टी में कदर ही ना हो, मान सम्मान ना मिले, उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि बार बार कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप क्यों लगते हैं? चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे रमेश कौशिक हो, चाहे संदीप सिंह हो, और अब हाल ही में मोहनलाल बड़ोली पे, ये क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार पे ऐसा क्यों लगता है? हाँ, ये इस क्यों का जवाब तो वो बेहतर दे पाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज बेटियों के नाम पे वोट तो बटोरे जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जाती। आज महिलाओं को उस नज़र से नहीं देखा जाता, सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता भारतीय जनता पार्टी में, जिस नज़र से महिलाओं को देखना चाहिए। ये लोग बात तो करते हैं महिलाओं का बराबर की हकदार, तो सज़ा देते वक्त ये बराबर क्यों नहीं करते? अगर महिला एक आवाज़ उठा रही है तो उन्हें अपने नेताओं के प्रति संज्ञान लेना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट पेश किया, किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, इस बजट में कुछ भी नज़र नहीं आता एक आम इंसान के लिए। आप देखें, किसान की आय को दोगुना करने की बात करने वाले आज एमएसपी पे इन्होंने कोई बात नहीं की, किसान को खाली हाथ लौटाने का काम किया है। वहीं अगर आप महंगाई की बात करें तो दाल सब्जी सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। और वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करूं, 2100 रुपये का इन्होंने वायदा किया था। 2100 रुपये के वायदा करने के बाद आज उसके ऊपर भी कोई बात नहीं की जाती है। लेके आएंगे बिल, लेके आएंगे स्कीम लेके आएंगे, लेकिन जब वायदा कर रहे हैं तो स्कीम तो बना के वायदा करना चाहिए। वहीं अगर आप देखें स्कूल कॉलेजेस के ऊपर कहीं कोई बात नहीं, हेल्थ सेक्शन में कहीं कोई इस बजट में कहीं पे भी नज़र आया आपको? आज हरियाणा प्रदेश में कितने स्कूल बंद हो रहे हैं, उनके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? उनके लिए बजट में क्यों नहीं कुछ कहा गया? और जितने हॉस्पिटलिटी पे कोई बात नहीं, क्या एक सरकार का दायित्व नहीं बनता? शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्य और सुरक्षा, अगर सुरक्षा की नज़र से देखें तो बजट में क्या है? आज एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि बजट ये जो हमारा क्राइम रेट जो है दूसरे नंबर पे हरियाणा प्रदेश है। बेरोज़गार हैं, युवाओं के लिए क्यों नहीं बेरोज़गारी पे बजट में बात की गई? बेरोज़गारी में हरियाणा नंबर 1 पे। मेन मुद्दे तो ये हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि हमने 12 लाख से ऊपर का टैक्स माफ़ कर दिया। ये किसका फ़ायदा है? आम आदमी के पास तो 12 लाख आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई। मजदूरी कर, जब महंगाई बढ़ाते हैं तो मजदूर की मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई जाती? मजदूर की मजदूरी तो आज भी उतनी है। तो ये सब चीज़ें देख के मैं तो यही कहूँगी बजट भी पूर्ण रूप से फेल है। एमएसपी के बारे को लेकर आपका क्या कहना है? पंजाब के किसान तो धरने पे बैठे हैं। बिल्कुल एमएसपी मिलनी चाहिए। पुकार के मैं तो खुद किसान की बेटी हूँ, और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो किसान हैं उनको बचाया जाए। आज आप देखेंगे कोरोना की महामारी में सबसे ज़्यादा अगर देश की जीडीपी जो है कायम रखी तो किसान ने रखी। कहाँ से हम इस बजट का अनुमान कहाँ से लगाएंगे कि जब आपके जो जीडीपी कौन
आपको दे रहा है, देश के लिए कौन पैसा कमा के दे रहा है? वो किसान है। किसान को तो बल्कि इनाम देना चाहिए। तो एमएसपी पे कुछ नहीं। आज भी बजट ये प्रफुल्लित हो रहे बजट देखे, आप देखे जीडीपी रेट्स देखे ना, वहीं से सेंसेक्स से आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये जो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी है, केवल भ्रम भ्रम और भ्रम है। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इनेलो से सुनैना चौटाला, जिनका कहना है कि अब की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने बजट पेश किया है उस तरह भ्रम मात्र है। इनकी जो सरकार है ये अगले जो चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, जिनकी आज घोषणा होगी, उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेगी। जिनसे अपने सहयोगी मोहन पवार के साथ संजय कुमार।